जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। और मैं 1999 से आज तक पूर्णकालीन रूप में और मैं स्वयंसेवक हूँ। आसाराम बापू जी ब्राह्मणों के ऊपर जितनी दया है उनकी, उससे कहीं ज़्यादा वनवासी क्षेत्र में उनकी दया है। और वनवासी क्षेत्रों में इस प्रकार का काम करने के कारण से ही उनके ऊपर में जो भी कुछ आज हुआ है, मुझे लगता है कि आज उन्हीं कारणों से ही हुआ है। उड़ीसा में लक्ष्मणानंद सरस्वती, उनका भी एक वनवासी क्षेत्र में बहुत बड़ा आश्रम है और उस आश्रम के द्वारा ऐसा वनवासी क्षेत्र में काम का मैंने जोर पकड़ा कि उनकी हत्या करा दी गई। आसाराम बापू जी को तो खाली जेल ही हुआ है अभी। और इस प्रकार के काम में जो भी लगेगा कष्ट तो भोगना ही पड़ता है। आसाराम बापू जी पूज्य संत हैं, लेकिन आसाराम बापू अभी छूट गए हैं और लोगों की जिस प्रकार की आशा है हमें लगता है कि वो पूर्ण रूप से छूट सकते। हम लोग हर समय सत्य के साथ में हैं। कोई कुछ बोल देगा तो हम उन लोगों के पीछे भागने वाले में से नहीं, जो सत्य है वो बोलेंगे और उनके साथ में रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और वर्तमान में एकल अभियान नाम के जो एक आयाम है, उस आयाम का मैं पूर्णकालीन कार्यकर्ता हूँ। इसके साथ साथ श्री संतराम मंदिर नडियाद से जुड़ा एक मंदिर का महंत हूँ और ये जो हमारे वैदेही आश्रम है, इसका भी मैं ट्रस्टी हूँ। महाराज जी, कितने सालों से इस सेवा कार्य के अंदर आप? मैं 1999 से संघ के एक प्रचारक के संपर्क में आया और ये काम ही ऐसा है जिसको अच्छा लगता है वो फिर रम जाता है यहीं। और मैं 1999 से आज तक पूर्णकालीन रूप में और मैं स्वयंसेवक हूँ। आसाराम जी बापू की बात की जाए तो उन्होंने भी इस विस्तार के अंदर, मतलब गुजरात के इस डांग जिले के अंदर भी बहुत सारे कार्य किए हैं। आसाराम बापू जी का जो संस्कार के क्षेत्र में जो काम है, उस क्षेत्र में आसाराम बापू का अभी तक कोई जोड़ नहीं है। जितने भी वैदिक संस्कार का प्रोत्साहन दे रहे हैं लोगों को, वेद पढ़ा रहे हैं आदि आदि, लेकिन आसाराम बापू जी ब्राह्मणों के ऊपर जितनी दया है उनकी, उससे कहीं ज़्यादा वनवासी क्षेत्र में उनकी दया है। और वनवासी क्षेत्र में 2004 में मैं उनके साथ में रहा और यहाँ करीब 11,000 या 1 लाख के ऐसे लोगों का ऐसे किट वितरण का भी कार्यक्रम था और 4 दिन का करीब सत्संग था, आहवा में उनके साथ में था। और यहाँ जितने भी सत्संग केंद्र हैं, उनके आश्रम हैं, सभी आश्रमों में जो साधना का जो एक क्रम है, उपासना का, वो आसाराम बापू जी के संतों के द्वारा जिस प्रकार प्रतिपादित होता है, विद्वान अपने विद्वता दिखाते हैं, लेकिन आसाराम बापू जी के जो जितने भी सत्संग हैं उनमें किस प्रकार से हम भक्ति प्राप्त करें, ये उनके उसमें दिखाई देता है। आज जैसे कुंभ का मेला अभी शुरू हो गया है, मैं उनके आश्रम में कुंभ के मेला में भी रह चुका हूँ। पूरे कुंभ के मेला में भोज भंडारे पर ही सभी लोगों का ध्यान रहता है, लेकिन आसाराम बापू जी की जो वहाँ जो मंडल लगता है, वहाँ सब लोग आते हैं, भोज भंडारा तो होता ही है, लेकिन कंटिन्यूटी है उनका भजन और सत्संग का। शाम को 1 घंटा और सुबह 1 घंटा भगवान के नाम का स्मरण करना। ऐसे संस्कार के दृष्टि से आसाराम बापू बहुत श्रेष्ठ हैं और वनवासी क्षेत्रों में इस प्रकार का काम करने के कारण से ही उनके ऊपर में जो भी कुछ आज हुआ है, मुझे लगता है कि आज उन्हीं कारणों से ही हुआ है। देश में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनके कारण से थोड़ा सा समाज में वो दिखाई दिए और समाज का एक पक्ष के मन में डर आया, जिसके कारण से आसाराम बापू जी के ऊपर इस प्रकार का हुआ। इसका उदाहरण एक सीधा सीधा दिखाई पड़ता है। उड़ीसा में लक्ष्मणानंद सरस्वती, उनका भी एक वनवासी क्षेत्र में बहुत बड़ा आश्रम है और उस आश्रम के द्वारा ऐसा वनवासी क्षेत्र में काम का मैंने जोर पकड़ा कि उनकी हत्या करा दी गई। आसाराम बापू जी को तो खाली जेल ही हुआ है अभी। और इस प्रकार के काम में जो भी लगेगा कष्ट तो भोगना ही पड़ता है। आसाराम बापू जी पूज्य संत हैं, लेकिन आसाराम बापू अभी छूट गए हैं और लोगों की जिस प्रकार की आशा है हमें लगता है कि वो पूर्ण रूप से छूट सकते हैं। जमानत तो अभी उनको मिल गई है, तो क्या फिर से हिंदुत्व, ऐसा लगता है हिंदुत्व का काम करेंगे। एक बार जमानत से छूटे हैं, इसका मतलब लाइन क्लियर हो चुका है
और आसाराम बापू मुक्त हो जाएंगे। और वो यदि मुक्त होते हैं तो हिंदुत्व का जो जागरण में जो उफान आया है उसमें दोगुना होने में कोई देर नहीं लगेगी, क्योंकि आसाराम बापू का साधना और साधु का साधना चाहे जेल हो चाहे घर हो वो बराबर होता है। क्योंकि आपने बताया महाराज जी के 2004 में भी आप उनके साथ रहे, यहाँ उनके कार्यक्रम हुए, तो उस समय मोबाइल का, इंटरनेट का ज़माना नहीं था, तब कोई सोशल मीडिया नहीं था, इंस्टाग्राम कहो, फेसबुक कहो, ट्विटर कहो, ये सब इतना नहीं था, लोगों के पास मोबाइल नहीं थे। तो उस समय भी देखा कि लाखों लाखों लोग, हजारों हजारों की संख्या की भीड़ उनके कार्यक्रमों में उमड़ आती थी। इसका एक ही कारण है, जो आसाराम बापू जी के साथ में जो भी जुड़ा वो पूर्ण रूप से अपना घर का काम, जिस प्रकार से अपने वानप्रस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम में घर में रह करके, घर का खा करके और समाज का काम करना, आसाराम बापू के द्वारा जितने भी उनके साथ में लगे हुए कार्यकर्ता हैं वो उसी प्रकार से प्रेरित हैं। धर्मपुर में एक आश्रम है, वहाँ पर भी हम उनके साथ में 1 महीना करीब रहे। तो इसीलिए चाहे उस ज़माने में मोबाइल का ज़माना नहीं था, लेकिन कुंभ मेला लगता ही था और आज भी लगता है। मतलब जहाँ भी आसाराम जी बापू का कार्यक्रम होता था कुंभ लग जाता था। तो क्या लगता है कि आगे चलकर पूर्ण रूप से बाहर आएंगे? आगे चल करके निश्चित रूप से निर्दोष होकर के बापू निकलेंगे। अभी तक जितने भी इस प्रकार के संत जो हिंदुत्व के लिए या समाज के लिए जो पूर्ण रूप से लगे हुए हैं, कहीं पर रुके नहीं। भले ही देर हुआ, स्वामी असीमानंद जी भले ही इतना दिन, लेकिन अभी स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। और हम लोग हर समय सत्य के साथ में हैं। कोई कुछ बोल देगा तो हम उन लोगों के पीछे भागने वाले में से नहीं, जो सत्य है वो बोलेंगे और उनके साथ में रहेंगे। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।